बिहारी। सब बड़े प्रेम से जोर से बोलिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव
राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरांगी बेंगलोरेश्वर गौरांगी बेंगलोरेश्वर गौरांगी बेंगलोरेश्वर गौरांगी जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंहा प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंहा प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंहा जय प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंहा जय गौरनिधाय 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 जय गौरनिधाय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबी फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की श्री श्री षडगोस्वामी प्रभु की जी श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की श्री गोलोकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय सामेत गौर भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to Sri Guru and Gaura Hare Krishna thank you Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna तो पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं श्रवण
आध्यात्मिक जीवन में श्रवण का महत्व। श्रवण क्यों करना चाहिए, श्रवण का सही मतलब क्या है, ये विधि अगर हम अपनाएंगे तो हमारा विधान कैसे बदल सकता है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे सबसे बड़ा लक्षण क्या है शिष्य का। उत्तम शिष्य कहलाना है तो हमें सबसे बड़ी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं उत्तम शिष्य का सबसे बड़ा लक्षण है कितने ध्यान पूर्वक सुनकर मनन चिंतन करके गुरु महाराज के वचनों को अपने जीवन में उतारता है, उतने जल्दी हम उत्तम शिष्य के स्तर पे आ सकते हैं। क्योंकि ये प्रसंग है जब प्रभुपाद की अभी तक दीक्षा नहीं हुई थी। प्रभुपाद अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संपर्क में आए थे और इलाहाबाद में उनका केमिकल फैक्ट्री थी और उस समय कुंभ मेला में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुंभ मेला के अवसर पर आए थे और रोज भागवत कक्षा में प्रवचन दे रहे थे और उसमें रोज प्रभुपाद आकर सामने बैठते थे। तो एक दिन वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे अद्वैत आचार्य प्रभु, उन्होंने भागवत क्लास होने के बाद प्रभुपाद को मिलवाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से क्लास के बाद जैसे हम महाराज जी से मिलते हैं ऐसे उनको मिलवाने के लिए लेके गए और उनका गुणगान करते हुए कहने लगे कि ये अभय बाबू है, इनकी केमिकल फैक्ट्री है और काफ़ी मंदिर को मदद करते हैं। तो बीच में रोककर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा आई नो हिम। क्यों? ज़्यादा पैसे देते इसलिए नहीं सबके सामने बैठकर, सबसे सामने बैठकर वो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं। दैट्स वाई नो हिम। तो वहाँ प्रभुपाद लिखते हैं लीलामृत में दिस इज अ साइन ऑफ उत्तम शिष्य। क्योंकि हमने कल चर्चा की थी 3 प्रकार के फॉर्चून होते हैं, फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट कौन है? जिसको मनुष्य जन्म मिला है और सत्संग में आया है। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण बजिया जानिया सुनिया बीश कहना। तो मनुष्य जीवन में आकर सत्संग में जो आता है वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवन, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीश। तो मोर फॉर्चुनेट कौन है? जो गुरु का आश्रय लिए, सत्संग में आने के बाद सही निर्णय लिए अपने जीवन में। क्योंकि बाकी सभी योनि में 84 लाख योनि में और मनुष्य जीवन में फर्क क्या है, इसको दुर्लभ क्यों कहा है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि मनुष्य जीवन में ही सदगुरु का आश्रय ले सकते हैं। जन्मे जन्मे सभी माता पिता पाए, हर योनि में, हर शरीर में 84 लाख योनि में ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला, कोई नाता नहीं मिला। सब नाते मिले हैं, सब रिश्ते मिले हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, फूफी, मौसा मौसी सब मिले, लेकिन एक रिश्ता हम प्राप्त नहीं कर पाए, वो है सदगुरु का रिश्ता। इसलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा है? ये सबसे बड़ा कारण है। जन्मे जन्मे सभी पाए माता पिता, हर योनि में ये माता पिता सब रिश्ते मिलते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसी जन्म में आप सत्संग में जाकर गुरु का आश्रय ले सकते हैं और गुरु की कृपा से हमारे जीवन में करोड़ों जन्मों से जो अग्नि झुलस रही है, संसार दावा नललीड लोका त्राणय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्या वंदे गुरु श्री चरण। रोज हम गाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम करोड़ों जन्मों से, जब से भगवान का हाथ छोड़ा है, भगवान का धाम छोड़ा है, तब से हम
अग्नि में खुद को जला रहे हैं, इस अग्नि में झुलसते जा रहे हैं। और ये अग्नि की विशेषता है। भौतिक जगत में अग्नि होती है तो पता चलता है तुरंत, है कि नहीं? जैसे अग्नि की जितना संपर्क जाते तो त्वचा जलती है कि नहीं? बाल जलते हैं तो तुरंत हाथ पीछे लेते हैं, हम पीछे हटते कि नहीं? लेकिन ये जो अग्नि है, 6 प्रकार की अग्नि, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, इस अग्नि का पता नहीं चलता। अरे हम खुद होकर इसमें अंदर घुसते हैं, समझ गए? इन अग्नियों में हम खुद होकर अंदर, जैसे पतंगा होता है, पतंगा की विशेषता क्या है? वो जानबूझकर अग्नि में अपने आप को झोंक देता है। ऐसे जीवात्मा को इन अग्नियों का पता नहीं चलता, क्योंकि जीवात्मा इसको अर्थ समझता है, लेकिन वास्तव में क्या है? अर्थ नहीं, अनर्थ है। समझ गए? इसलिए भौतिक जगत की अग्नि होती है तो तुरंत हमें एहसास होता है, त्वचा जल रही है, गर्मी महसूस हो रही है, बाल जल रहे हैं, तो तुरंत हम हाथ को पीछे लेते हैं। लेकिन ये अग्नि जितने अंदर फंसते जाएंगे उतना मजा आता है, पतंगे के समान, है कि नहीं? विशेष करके कामाग्नि, ये बहुत ही भयंकर है, इसका पता भी नहीं चलता। तो इसलिए इन अग्नियों में जो जीवात्मा जल रहा है, संसार दावा नल जल। और ये अग्नि कोई लगाता नहीं, खुद होकर हम लगाते हैं। जैसे जंगल की आग कोई मैच बॉक्स लाइटर लेकर नहीं जाता। कैसे लगती है जंगल में आग? दावाग्नि। जंगल की आग को क्या कहे? दावाग्नि। जंगल की आग कैसे लगती है? अपने आप फ्रिक्शन से, 2 डालियों के फ्रिक्शन से, घर्षण से जो चिंगारी भड़कती है, छोटी सी चिंगारी काफी है। ऐसी छोटी सी चिंगारी हमारे जीवन में, वो क्या है? भगवान से अलग भोग करने की इच्छा, वो चिंगारी के समान है। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व, तब जाकर इस संसार के जंगल में हम अग्नि में फंस जाते हैं। इतना गहरा मतलब है, संसार दावा नललीड लोखा। अरे अग्नि कोई बुझा नहीं सकता। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में अग्नि लगी थी, जंगल की आग। पूरी सरकार, तीनों सेना मिलकर, सारे जगत की साइंस टेक्नोलॉजी, जापान, जर्मन, अमेरिका, सब देश एक साथ आए, लेकिन अग्नि को बुझा नहीं पाए। आपका होस पाइप, सिंटेक्स टाकी, बकेट काम नहीं करेगा। जंगल क्या कभी बुझती है? जब भगवान की कृपा से उस जंगल पे बादल छा जाते हैं, और वो बादल है सदगुरु। संसार दावा नललीड लोका त्राणय्य कारुण्य घना घना। तो गुरु महाराज बादल के रूप में आते हैं। बादल की विशेषता क्या है? बादल अपने घर से पानी नहीं लाते। बादल में पानी कहां से आता है? समुद्र का बाष्पीकरण, एवेपोरेशन। तो समुद्र की कृपा से बादल तैयार होते हैं, और वो समुद्र है हे कृष्णा करुणा सिंधु। हे कृष्णा कृपा सिंधु। सिंधु का मतलब क्या है? सागर। किसके सागर है? करुणा के सागर, कृपा के सागर। उनके कृपा से, उनके प्रतिनिधि के रूप में, बादल के रूप में हमारे जीवन में सदगुरु आते हैं। समझ गए? गुरु महाराज भी कृपा कहां से लाते? अपने घर से नहीं लाते। भगवान के कृपा से वो कृपा हमारे तक पहुंचाने का काम करते, इसलिए वो क्या है? भगवान के प्रतिनिधि। इसलिए उनको प्रसन्न करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो जैसे बादल निर्माण होते हैं, तैयार होते हैं समंदर के कारण, सागर के कारण, ऐसे भगवान कौन है? सिंधु। कौन से सिंधु है? कृपा के सिंधु, करुणा के सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते।
तो जब देखते हैं कई जन्मों से उलझ रहा है, इसको अभी तड़प पैदा हो गई है, तो उसके जीवन में भगवान गुरु को भेजते हैं। जैसे जंगल के ऊपर किसको भेजते हैं? समुंदर बादल को। ऐसे हमारे जीवन में आते हैं। त्राणय कारुण्य घना घना तुम, घनासन वर्षा करते हो, पानी की नहीं। कौन सी बरसात होती है? हरिनाम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाकर आग बुझ सकती है। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चैतन्य शिक्षाष्टकम, चेतो दर्पण मार्जा। फिर से शब्द क्या है? भव महादावाग्नि। तो इतनी ताकत है जो कोई और बुझा नहीं सकता, वो बुझाने का कारण भगवान का नाम कर सकता है। तो ये पहले स्तर पे सबसे बड़ा फायदा है जप करने का। अरे जप कभी करते हैं जब सदगुरु की कृपा होती है, वो हमें नाम का अधिकार देते हैं। इसलिए पहली दीक्षा क्या होती है? नाम दीक्षा। क्या होती है? नाम दीक्षा। उससे हमें भगवान के साथ, गुरु के साथ, गुरु के माध्यम से भगवान के साथ नाता जोड़ने का अवसर मिलता है। जैसे बच्चे का संबंध माँ के साथ कैसे जुड़ जाता है? एम्बिलिकल कॉर्ड, नाल कहते उसको, नाड़ कहते है कि नहीं? बच्चे ने देखा नहीं, माँ काली है, गोरी है, अमेरिकन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है कि नहीं? लेकिन बच्चे का संबंध माँ के साथ जुड़ जाता है। किसके द्वारा? नाल, एम्बिलिकल कॉर्ड। ऐसे वो गुरु माध्यम बनते, गुरु ने दिया हुआ नाम वो एम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, तभी हमारा पालन पोषण शुरू होता है। भौतिक जगत में माँ की नाल से, एम्बिलिकल कॉर्ड से हमारा शरीर का सिर्फ पोषण हो सकता है, लेकिन गुरु के माध्यम से हमें जो नाम की एम्बिलिकल कॉर्ड मिलती है, उससे क्या होगा? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पालन पोषण होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उत्तम शिष्य बने। क्या बने? उत्तम शिष्य बने। क्योंकि शिष्य के भी 3 प्रकार होते हैं। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 प्रकार। तो पहला प्रकार है जितना बोला उतना करने वाला, अपना दिमाग न चलाने वाला। ये भी अच्छा है शुरुआत में। रूपात कहते पोस्ट पियानो। क्या कहते हैं? टू बिकम लाइक अ पोस्टमैन। लेकिन जितने हम आध्यात्मिक जीवन में समय बिताते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सीनियर। सीनियर का मतलब क्या है? वह सीन थ्रू ईयर, सीन ईयर। क्या कहते हैं? वह सीन थ्रू ईयर, सीनियर। और सिंसियर, सिंसियर का मतलब क्या है? सिंसियर का मतलब है कई सालों से है, ये मतलब नहीं, सिंस ईयर्स नहीं, वी आर सीन थ्रू ईयर्स, ही इज सिंसियर। क्योंकि सबसे बड़ी योग्यता है शिष्य की। तो जितना बताया उतना शुरुआत में ठीक है, लेकिन हमें मैच्योरिटी का लक्षण क्या है? हमें अपना दिमाग भी लगाना है। भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, निश्चित बुद्धि। और श्रवण के बाद ये बुद्धि एक्टिवेट होना चाहिए। समझ गए? हियरिंग शुड इग्नाइट अवर इंटेलिजेंस। अब इग्निशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन? जितने भी व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, रास्ते पे क्यों भागते? क्यों भागते? किस कारण भागते? इग्निशन। किसके कारण? इग्निशन। इग्निशन का मतलब क्या है? टंकी से एक पाइप इंजन की तरफ जाती है और टंकी से निकलकर उस पाइप से एक एक बूंद जाकर कहाँ पे गिर रहे हैं? इंजन पर। और इंजन पे बूंद गिरने से डीजल, पेट्रोल, गैस का वहां पे स्पार्किंग हो रहा है। उस स्पार्किंग को इग्निशन कहते हैं, और इस इग्निशन के कारण गाड़ी भागती है। ऐसे ये पाइपलाइन है
और हमारा हार्ट इंजन है, तो हर क्षण अंदर जाना चाहिए फ्यूल, डीजल, गैस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब गाड़ी भागेगी भगवत धाम की ओर। समझ गए? तो हमारे बुद्धि को चालना मिलनी चाहिए। श्रवण के बाद इग्निशन होना चाहिए, बुद्धि जागृत होनी चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीनों। डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। विवेक बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, निश्चित बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि। समझ गए? तब हम भक्ति में सही मार्ग पर है। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय क्या है? जो अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगा रहे, बुद्धि योग। और वो बहुत जल्दी फिर भगवान को समझ पाएगा, भगवान के दिल को जान पाएगा, है कि नहीं? इसलिए हमें अपनी बुद्धि भी लगाना चाहिए थोड़ा मैच्योर होने के बाद, थोड़ा समय बिताने के बाद भक्ति में, कि गुरु महाराज की आज्ञा का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं गुरु महाराज। उनकी भावनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण। अगर गुरु की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे तो हम ऋत्विक बन जाएंगे। ऋत्विक बनने का और कोई कारण नहीं, क्योंकि हमें गुरु महाराज की आज्ञाओं को पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए हम अपने मन से कर रहे हैं। उसको कहते हैं ऋत्विक। समझ गए? शिष्य कभी जाएगा गुरु के खिलाफ? जब वो गुरु की भावनाओं को समझ नहीं पाएगा। गुरु महाराज की इच्छा है दिसंबर महीने में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और आप मंदिर के बाहर खिचड़ी बांट रहे हैं, तो आपके जीवन की खिचड़ी हो गई फिर। समझ गए? क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। इसलिए शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? ध्यान पूर्वक सुनकर उनकी आज्ञाओं का मर्म समझे। गुरु महाराज की इच्छा क्या है, गुरु महाराज की भावना क्या है, वो मुझसे क्या चाहते हैं, वो मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं शिष्य के नाते। इसलिए हमें दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन कलयुग में दिमाग नहीं है। कलयुग में खोपड़ी खाली है और दिमाग अभी घुटने में आया, इसलिए घुटने के प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं आजकल। ये सबसे बड़ा कारण है। कलयुग में घुटने का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दिमाग घुटने में है अभी। क्या कहते हैं घुटने के इंग्लिश में? हाँ, नी प्रॉब्लम, नी ट्रांसप्लांटेशन, नी सर्जरी। क्यों हो रहा है? यहां से यहां गए, इसलिए चलना मुश्किल हो गए। तो दिमाग लगाने से क्या होगा? हमें पता चलेगा क्या इच्छा है गुरु महाराज की, क्या चाहते हो। कि गुरु महाराज हमें क्या दिखा सकते हैं? पानी दिखा सकते हैं। जैसे घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, लेकिन पीने का काम घोड़े को फोर्स नहीं कर सकते, है कि नहीं? जबरदस्ती पी लो पी लो। ऐसे गुरु महाराज हमें शास्त्र का निचोड़ दे रहे, वेदे गाया यहार चरित। लेकिन वो समझना चाहिए हमें क्या चाहते हैं। इसलिए कलयुग में ज्यादा लोग क्या है, जितना बताया उतना कर ले। ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर के आंगन में आप 3 लोगों मिलकर ये सेवा करो। 3 शिष्यों को बताया, एक से एक बढ़कर थे, जितना बताया उतना करने वाले थे। तो एक को बताया आपको जमीन में गड्ढा बनाना है, डिग क्या करना है? गड्ढा कहते हैं, खड्डा कहते हैं, मराठी में खड्डा कहते हैं, होल बनाना है। पहले शिष्य का सेवा। दूसरे का बताया वो होल निकालने के बाद आपको उसमें एक छोटा सा प्लांट, क्या कहते हैं उसको, पौधा लगाना है। और तीसरे को सेवा दी, ये पौधा लगाने के बाद आपका काम क्या है? जो जमीन का खड्डा निकाला है वो बाहर जो माटी है उसको, पौधे को आसपास मट्टी डालकर फिर से उसको जमीन के लेवल पे लाना है। तो अगले दिन शिष्य काम को लग गए। लेकिन गुरु महाराज जब आंगन में अगले दिन सुबह सुबह, तो उनको शौक लगा, क्योंकि वहां पे 2 ही लोग थे, तीसरा एब्सेंट था।
और दो लोग क्या कर रहे थे, एक खड्डा बना रहा था, दूसरा खड्डा भर रहा था। तो गुरु महाराज को शौक लगा, क्या चल रहा है, पागलपनी। आप लोगों को अक्ल है कि नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते कि नहीं आप लोग? तो कह ले हम अपना काम कर रहे हैं बस, तीसरा ऑप्शन है, हम क्या करें, हमारा प्रॉब्लम नहीं हो। समझ गए? बीच वाला व्यक्ति एब्सेंट था, बीच वाले का काम क्या था, खड्डा बनाने के बाद पौधा लगाना, वो एब्सेंट था, हम क्या करें, आपने बताया उतना कर रहे हैं हम बस। ये मूर्खता है। ऐसे कलयुग के शिष्य जितना बताया अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्या फायदा उसका, खड्डा बनाने का, खड्डा फिर से भरने का, है कि नहीं? कम से कम दिमाग लगाना चाहिए था उनको, है कि नहीं? भले बीच वाला आदमी नहीं आया तो हमें थोड़ा बुद्धि लगाकर थोड़ा एक्स्ट्रा सेवा करेंगे तो क्या होगा, जो मेहनत करे उसका फल मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे जितना बताया उतना करूंगा बस। उसमें प्रोजेक्ट का कितना नुकसान हो रहा है, संस्था का कितना नुकसान हो रहा है, हम देखते नहीं। हमारा समय कितना बर्बाद हो रहा है देखते नहीं। मुझे बस बताया गया उतना करूंगा, ज्यादा बोलने का नहीं। समझ गए? इससे खुद का नुकसान कर रहे हैं, गुरु महाराज का बदनामी हो रही है, संस्था का पैसा वेस्ट हो रहा है, वो नहीं देखेंगे हम। इससे हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, हमें दिमाग भी लगाना चाहिए। तो ऐसे शिष्य को क्या कहते हैं, जितना बताया उतना करने वाला, सांग का मैं कहते मराठी में उसको, जितना बताया उतना करने वाला। तो ऐसे एक शिष्य थे जो गुरु महाराज की सेवा के लिए सारे शिष्यों ने मिलकर उनको सेवा में रखा। गुरु महाराज बहुत बड़े थे और बुढ़ापे के कारण उनको चलना मुश्किल था। तो सब ने सोचा कि गुरु महाराज की सेवा करने के लिए पर्सनल सर्वेंट चाहिए, निजी सेवक चाहिए। लेकिन वो एकदम कलयुग का नमूना निकला। जितना बताया उतना करने वाला। तो साथ में सारे शिष्यों ने क्या किया, गुरु महाराज को चलने को तकलीफ हो रही है, उनको एक घोड़ा खरीद कर दिया, ताकि गुरु महाराज गांव गांव में घोड़े पर जाएंगे और ये शिष्य उनके साथ चलता रहेगा, उनकी सेवा करेगा। तो सब शिष्यों को लगा, क्या लगा, घोड़ा पहली बार खरीदा था, सब शिष्यों को लगा कि गुरु महाराज का वजन इतना ज़्यादा है, भारी है, घोड़ा उस वजन को सहन कर पाएगा कि नहीं। इसलिए घोड़े को तैयार करने के लिए सब शिष्यों ने रात को बहुत उसको घास खिलाया, भरपेट घास खिलाया, ताकि गुरु महाराज का वजन वो सहन कर पाए। तो गुरु महाराज ने अगले दिन घोड़े पे बैठने से पहले बताया शिष्य को कि घोड़े से जो भी चीज गिरेगी उठाना है। आपकी सेवा क्या है, घोड़े से जो भी चीज गिरेगी, तो क्योंकि घोड़े पे क्या था, उनका बिस्तर था, उनके ग्रंथ थे, उनके कपड़े थे, उनका कमंडल था, उनका डंडा था। तो जैसे गुरु महाराज बैठ गए तो घोड़े को प्रेशर आ गया और वो विष्ठा त्यागने लगा। तो ये मूर्ख शिष्य झोली लेकर वो घोड़े के पीछे क्या पकड़ने के लिए भागने लगा, उस विष्ठा को। तो गुरु महाराज एकदम आग बबूला हो गए, बहुत गुस्से में कहने लगे, मूर्ख, कभी तो अपना दिमाग लगा, मेरे कहने का मतलब समझने का प्रयास करो। घोड़े से जो भी गिरे का मतलब ये नहीं कि विष्ठा गिरने के बाद भी पकड़ना है। विष्ठा कोई पकड़ने की चीज नहीं होती, उठाने की चीज नहीं होती, और तू झोली लेकर उसके पीछे भाग रहा है, तुझे अक्ल है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं? तो शिष्य कहने लगा, मैं तो कलयुग का नमूना हूं, मुझे पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं। आप एक काम कीजिए, लिस्ट बना के दीजिए, क्या गिरने के बाद उठाना है और क्या नहीं उठाना है। तो बड़ी मुश्किल से पूरी लिस्ट बनाई। घोड़े पे क्या क्या था, बिस्तर था, उनके कपड़े थे, उनके ग्रंथ थे, उनका कमंडलू, उनका डंडा, सबकी लिस्ट बनाई और कहने लगा, इसके अलावा कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं। फिर से सेकंड इंस्ट्रक्शन, तो जी हुजूर, जी गुरु महाराज। दोनों चल रहे थे घोड़े पर, जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन घोड़े के सामने से सांप गुजर गया। क्या हो गया,
एक बड़ा सांप। तो घोड़ा बिथर गया, घबरा गया, और घबराहट में घोड़ा 2 पैरों पे खड़ा हो गया। कितने होते घोड़े को पैर? लेकिन पिछले 2 पैरों पे खड़ा हो गया। तो क्या हो गया नतीजा? सब सामान के साथ गुरु जमीन पे जोर से गिर गया और के कमर को चोट लगी। चिल्ला रहे, चीख रहे दर्द के कारण, कह रहे मुझे पहले उठाओ। लेकिन शिष्य किस में व्यस्त था? सामान उठाने में। 2-3 बार चिल्लाए। कहने लगे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे क्यों नहीं उठा रहे हो? बाकी सामान उठाने में इतने व्यस्त हो, मुझे क्यों नहीं उठा रहे हो? पहले मुझे उठाओ। तो शिष्य जो एकदम मूर्ख था, वो हाथ में चिट्ठी लेकर गुरु महाराज के सामने आकर कहने लगा, सॉरी गुरु महाराज, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, सॉरी। और वो शिष्य हम हैं कलयुग के। समझ गए? तो पहला क्या है? जितना बताया उतना करने वाला। दूसरा कौन होता है? जो बताने पर भी नहीं करता। 10 बार बताने के बाद भी कलयुग में सेवा नहीं होती, क्योंकि हम कलयुग के नमूने हैं। मंद सुमंद मति हो मंद भाग्या, एक बात बताने से, 2 बार बताने से भी काम नहीं, 10 बार बताने से भी काम नहीं होगा। तो दूसरा प्रकार क्या है? बताने पर भी जो सेवा नहीं करता, वो मूर्ख सेवक। जो गुरु महाराज के जीवन पे अपना जीवन बिता रहे। जैसे कुत्ते के शरीर पर कुत्ते का खून चूसने वाली क्या होती है, क्या कहते हैं उसको? लीच होती है। उसके समान गुरु महाराज की पॉपुलैरिटी, गुरु महाराज का पूरा जीवन पे हम क्या कर रहे हैं? जी रहे, उनका फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आजकल सिलेक्ट क्या करते हैं, कौन फेमस है, किसके ज्यादा डिसाइपल है। ऐसे गुरु को स्वीकार करते ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, अच्छी यात्रा हो, अच्छा प्रसाद मिले। तो कलयुग में ऐसे कई शिष्य होते हैं जो गुरु महाराज के जीवन पर जीने का प्रयास करते हैं, और कोई चीज बताने के पर भी वो सेवा नहीं करते। तो ऐसा एक शिष्य था जो जंगल के बाहर झोपड़ी में गुरु महाराज के साथ उनको रखा था। गांव के लोगों ने, बेचारे गुरु महाराज बूढ़े हो चुके हैं, बिस्तर पकड़ चुके हैं, बेड रिडन है, उनकी सेवा करो। लेकिन इतना गया गुजरा था, गुरु महाराज की नकल कर रहा था। गुरु महाराज बेड में है, मैं भी बेड में सो जाऊंगा। दिन भर उनके साथ सोता रहता था, नकल करता था उनकी, और कुछ काम नहीं करता था। तो भी बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, तो शाम के समय गुरु महाराज जो बिस्तर में थे, उनके बाजू में बिस्तर में कौन सोया था? शिष्य। उसको कहले, मैंने सुबह सुबह कपड़े धो के बाहर सुखाए, अभी बरसात बादल बरस रहे, कम से कम वो कपड़े सूखे हुए उसको लेकर अंदर आ जाओ, उसको फोल्ड करके रख दो। तो शिष्य उठने के लिए तैयार नहीं, कहने लगा गुरु महाराज अभी उठने की जरूरत नहीं, जब बरसात आएगी तो पता चलेगा। गुरु महाराज, कैसे पता चलेगा आपको, आप तो सोए हो। तो कहने लगा जो बाहर बिल्ली है वो बरसात से भीग जाएगी, अंदर आएगी, अपना शरीर झटक देगी, तो मुझे पता चलेगा, तब उठूंगा मैं। तो बेचारे खुद उठ गए और मुश्किल से कपड़े निकाल कर उसको फोल्ड करके रख दिए। विश्राम का समय हो रहा था, गुरु महाराज को भूख लग रही थी। कहने लगे आज मैं बहुत बीमार हूँ, आज तुम भोग बनाओ, भगवान के लिए भोग लगाओ, मुझे प्रसाद की जरूरत है। तो बाजू में जो सोया था शिष्य कहने लगा गुरु महाराज कैसे संभव है, मैं तो इतना पतित हूँ, गंदे नाले का कीड़ा हूँ, और भगवान मुझसे भोग कैसे स्वीकार करें? आप शुद्ध भक्त हैं, आपके हाथ से भगवान शायद भोग स्वीकार करेंगे। तो समझ गए, उठ गए, बहुत कठिनाई से भोग बनाया, भोग लगाया, प्लेट धो के रखी, और शिष्य को आवाज दिया कि प्रसाद तैयार है, आ जाओ। तो जो
बिस्तर में लेटा था वो तुरंत खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरु महाराज अंततः मैं आपका शिष्य हूं, कम से कम एक तो आज्ञा का पालन मुझे करना ही चाहिए, मैं आ रहा हूं। समझ गए? ऐसे हम कितना भी बताने के बाद सेवा नहीं करते। सेवा बिना बोले करना चाहिए, उसको उत्तम शिष्य कहते हैं। जैसे हनुमान जी थे, प्रभु जी रामचंद्र के मुंह से शब्द बाहर निकलने से पहले वो जानते थे प्रभु की इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं। ये लक्षण है उत्तम शिष्य का। और ये कभी आएगा लक्षण हमें, जब हम निरंतर गुरु महाराज के प्रवचन को सुनेंगे, कम से कम रोज एक लेक्चर, उस पर मनन चिंतन करेंगे, उनकी भावनाओं को, इच्छाओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो गुरु महाराज के मुख से शब्द बाहर निकलने से पहले हमें पता चलेगा गुरु महाराज क्या चाहते हैं। समझ गए? ऐसे हनुमान जी थे। क्या विशेषता थी? हनुमान जी को बताया गया था कि लंका जाकर किसको खोज निकालो, सीता मैया को। और हनुमान जी ने सीता मैया को खोज भी लिया, लेकिन खोजने के बाद उन्होंने एक एक्स्ट्रा काम किया बिना बताए। रामायण में कहीं भी श्लोक नहीं, कहीं भी आज्ञा नहीं, राम जी ने बताया था लंका जला कर आओ। एक्स्ट्रा काम किया है कि नहीं? बताया था क्या राम जी ने? लंका जला कर आओ। लेकिन वो समझ गए, प्रभु की भावना को समझकर, प्रभु रामचंद्र की भावना को जब समझकर आते समय एक्स्ट्रा काम करके लंका जला करे। क्या भावना थी? रावण को संदेश देना था, मैं तो एक साधारण भौतिक दृष्टि एक वानर हूं, बंदर हूं, और मैं उनका दूत हूं, एक तुच्छ सेवक हूं। मैं तुच्छ सेवक इतनी बर्बादी करता सकता हूं, अगर प्रभु आएंगे तो तेरी कितनी बर्बादी होगी, ये संदेश देकर आए। समझ गए? इसको कहते उत्तम शिष्य, बिना बताए अपने स्वामी की भावनाओं को समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए काम करने वाला। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करी आई क्या, आर ना करी हो मना आशा। और उसी लाइन में प्रभुपाद आते हैं। प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के व्यास पूजा में क्या लिखा था? वो कविता लिखी थी जिसको सुनकर व्यासासन से उठ गए और हर अपने गुरु भाई के पास जाकर अपने शिष्यों के सब समूह में वो बताने लगे, एकमात्र ये अभय बाबू, अभी तक दीक्षा नहीं हुई थी, अभय बाबू है जिसने मेरे दिल के मन की बात को समझ लिया है, मेरे दिल को पढ़ सक रहे हो, मेरे मन की बात को समझ गए। मैं भौतिक जगत में क्यों आया हूं, इसका उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस कविता में वर्णन किया। शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणी। तो ये सब उनके दिल को इतना स्पर्श किया कि बहुत खुश हो गए। और इस भरी सभा में ऐलान किया, अनाउंस किया, क्या किया? इसके बाद अभय बाबू जो भी लिखेंगे मुझे बिना पूछे प्रिंट करना है। इसको कहते उत्तम शिष्य, जो गुरु महाराज के दिल को जीत लेता है, जो गुरु महाराज के मन तक पहुंच सकता है। समझ गए? ऐसे हनुमान जी ने एक्स्ट्रा काम किया, ऐसे प्रभुपाद ने भी एक्स्ट्रा काम किया। उनको पहली आज्ञा थी गुरु महाराज की 1922 में, तुम इतने पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों नहीं इस कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषा में कहां जाकर करते हो? पाश्चात्य देश में। तो मिली थी आज्ञा 1922 में, कभी पूरी की, जीवन में उतारा 1966 में, कभी 1966। कितने साल हो गए? 22 से लेकर 66, 44 साल। इसको शिष्य कहते हैं। इसलिए हम गुरु पूजा में क्या कहते हैं? जन्मे जन्मे प्रभु से ही। यहां पे उसका मतलब समझ पाएंगे आप कि गुरु महाराज जो भगवत धाम से आए, प्रभुपाद कृष्ण के कहने पे आए, उस महाभागवत को, शुद्ध भक्त को
गुरु महाराज की एक आज्ञा पालन करने के लिए 44 साल लगे। कितने? 44। तो हम किस खेत की मूली है? क्या सुन रहे हैं और क्या जीवन में उतारे? इसलिए हमने मजाक बना रखा है गुरु की आज्ञा का, इसलिए प्रगति नहीं हो रही हमारी। समझ गए? प्रभुपाद को 44 साल लगे। समझ गए? श्रवण का मतलब क्या बताया हमने? सिर्फ सुनना नहीं, उसको अंदर लेना, उस पे मनन चिंतन करना, हाँ, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना। क्योंकि गुरु का मतलब है हेवी, इसलिए गुरु की आज्ञा भी क्या होती है? हेवी होती है। एक आज्ञा पालन करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए कई करोड़ों जन्म लग सकते हैं। जन्मे जन्मे प्रभु से ही। समझ गए? प्रभुपाद को 44 साल लगे। हमने कितने प्रवचनों में कितनी आज्ञा सुनी है? 30 साल से सुन रहे हैं। कभी मनन चिंतन किया है उस पर? नहीं। समझ गए? तो इसलिए प्रभुपाद गुरु महाराज की आज्ञा को बिना बताए किए। समझ गए? इसलिए गुरु प्रभुपाद क्या कहते हैं? मैंने जीवन में जो भी सफलता प्राप्त की है, 40 रुपए से 400 करोड़ बनाए, कोई मारवाड़ी नहीं बना पाया आज तक। मैं तो सुपर मारवाड़ी हूं। क्या हूं? है कोई मारवाड़ी जो 40 का 10 साल में 400 करोड़ बना पाए? नहीं। ये प्रभुपाद ने करके देखा है। जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, उस जमाने में इतना बड़ा बिजनेस करवाया। 40 के 400 करोड़। किनको लेकर? अंग्रेजों को लेकर, फॉरेनर्स को लेकर। तो पहले ये मारवाड़ी है जिन्होंने बाकी पाश्चात्य देश के फॉरेनर्स लोगों को विदाउट पेमेंट काम पे रखा। है कोई मारवाड़ी? महीने की गिनने पड़ते हैं 10,000 भारत में नौकर चाकर को, है कि नहीं? लेकिन ये पहले मारवाड़ी है जिन्होंने क्या किया है? विदाउट पेमेंट अंग्रेजों को काम पे रखा है। उल्टा उनसे डोनेशन लेते थे वो, है कि नहीं? इसको कहते हैं बुद्धिमता। कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, है कि नहीं? ये प्रभुपाद की महानता है। तो बुद्धि कैसे होती है? जब गुरु महाराज के वचनों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? गुरु महाराज की आज्ञा। व्यवसायत्मिका बुद्धि में क्या लिखते हैं? हाँ, उस गुरु महाराज की आज्ञा को मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया। 44 साल उस पर मेडिटेट किया, उस पर ध्यान देकर उसको समझने का प्रयास किया। गुरु महाराज क्या चाहते हैं, समझ गए? तब जाकर इतना बड़ा 40 का 400 करोड़ बना पाया प्रॉपर्टी। तो इसका श्रेय किसको दिया है? गुरु महाराज की आज्ञा को। इसलिए कहते हैं मेरे जीवन में जो भी सफलता मिली है उसके पीछे इस आज्ञा पे मनन चिंतन करने के कारण मुझे ये फल मिला है। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे मेरे जीवन में ऐसा एक भी समय ना था कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ में नहीं थे। और ये साधक को सीखना है, बहुत गहरा मतलब है इसका। क्या कहते थे प्रभुपाद? मेरे जीवन की सफलता क्या है? गुरु महाराज की आज्ञा और अटूट श्रद्धा नाम के प्रति। और ये अटूट श्रद्धा भी आती है गुरु के प्रति जब आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि गुरु महाराज को हमने वचन क्या दिया है? दीक्षा में 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करूंगा। इसलिए हमें सुबह उठने के बाद प्रश्न करना है, कोशिश जारी है क्या जा रही है? क्या प्रश्न कर रहे हैं? कोशिश जारी है क्या जा रही है? कोशिश जारी है तो गुरु महाराज को समझ पाएंगे। अगर कोशिश जारी है तो हम भी भक्ति से चले जाएंगे। समझ गए? क्योंकि पहली आज्ञा पालन नहीं करेंगे गुरु महाराज की तो बाकी आज्ञा पालन करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति कहां से आएगी? और इसलिए रोज हम नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। वो क्या है? गुरु की अवज्ञा। ये सबसे बड़ा नाम अपराध हमसे रोज हो रहा है।
क्योंकि इतने प्रवचन सुनने के बाद भी अभी तक हम उन पे क्या नहीं करें, कॉन्टम्पलेट नहीं करें, मेडिटेट नहीं करें, उनको समझने का प्रयास नहीं करें। ये सबसे बड़ा अपराध है। और इसलिए हमारी विषय शक्ति कम नहीं हो रही। हरिनाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना, एक के बाद एक अपराध शुरू होते हैं। क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, समझ गए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम गुरु महाराज की आज्ञा को समझने का प्रयास करें, मनन चिंतन करें, उसको जीवन में उतारे, 10 लोगों को बताए। और ये पूरी सब कार्य मिलकर श्रवण कहलाता है। सिर्फ एक कार्य नहीं, सुनना, प्रवचन में बैठना, लेक्चर में बैठना, भागवत में बैठना, उसके बाद खाते पीते उठते बैठते सोते पूरा दिन, रात की नींद हराम होनी चाहिए। क्या सुना मैंने आज, हाँ? और अगले दिन, अगले हफ्ते, पूरा महीना, हो सके तो पूरा साल, पूरा जीवन उस पे मनन चिंतन करना, तब गुरु समझ में आएंगे। इतना आसान नहीं गुरु को समझना। हमने फैशन बना करके गुरु बनाना। ऐसे कलयुग में कुत्ते बिल्ली पालते हैं, ऐसे लोग गुरु को पालने का प्रयास करें, उससे हम अपराध ही कर बैठेंगे। और अपराध जन्म देते हैं अनर्थों को। और यह अपराध और अनर्थ आपके हाथ पैर पकड़कर आपको झूला लाल बना के, हाथ अपराध पकड़ते, पैर कौन पकड़ते? अनर्थ। फिर झूले लाल, झूला घुमाते घुमाते आपको बाहर फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान भक्ति से बाहर नहीं फेंकते। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ये जो अपराध करते हैं गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, तो नाम में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वचन को भंग किया है। तीसरा वचन क्या दिया था हमने? रोज 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करूंगा। और कहां बताया गया? उपदेशामृत 7वां श्लोक। नाम में रुचि क्यों नहीं है? स्यात् कृष्ण चरिता आदि, इसमें क्या बताते हैं? 2 चीज जिसके कारण में नाम में रुचि नहीं है। क्या है? किंतु आदरात, क्या शब्द है उसके पहले? आदरात, और क्या शब्द है? अनुदिनम। यहां पे गुरु महाराज की आज्ञा थे। अनुदिनम का मतलब है रोज ध्यान पूर्वक, हर रोज ध्यान पूर्वक जप करने का। ध्यान पूर्वक का मतलब है प्रेम से। किंतु आदरात, आदरात का मतलब क्या है? प्रेम से, समय देकर ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करो। अनुदिनम का मतलब है रोज जप करने का प्रयास करूंगा। और ये हमने वचन दिया है। इस वचन को लेकर भक्ति रसामहा क्या कहते हैं, उपदेशामृत में ये श्लोक आती है। वो शिष्य जीवन में सफल होगा जिसने वचन निभाने का प्रयास किया है। क्योंकि विग्रहों के सामने, अग्नि के सामने, हाथ में तुलसी की माला लेते हुए गुरु महाराज को, सारे वैष्णव के सामने हमने वचन दिया है। क्या वचन दिया है? ध्यान पूर्वक रोज 16 माला जप करने का प्रयास। किंतु आदरात, अनुदिनम, ये 2 शब्द मालूम है, महत्वपूर्ण। आदर से लेना चाहिए, बड़े प्रेम से लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कि गुरु का मतलब है भगवान के प्रतिनिधि। वो अपने मन का नहीं बताएंगे। जो भगवान ने 10.10 में बताया है वो गुरु महाराज दीक्षा के समय मांगते हैं। 10.10 क्या है गीता का? तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक। ध्यान पूर्वक का मतलब है प्रेम से, प्रीति पूर्वक। और अनुदिनम का मतलब है सातत्य से। तेषाम सतति युक्तानाम, अरे प्रूफ है कि गुरु महाराज परंपरा में, समझ गए? क्योंकि गुरु वही दोहराते जो भगवान की इच्छा है, अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करते। गुरु वो नहीं जो कहते हैं मेरी सेवा में लग जाओ, मेरा नाम का जप करो। नहीं, वो गुरु नहीं, वो गोरु है। समझ गए? इसलिए हमें समझना चाहिए, उत्तम शिष्य बनना है तो हमें
गुरु महाराज की आज्ञाओं पे मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतार कर 10 लोगों को बताने का प्रयास करना चाहिए। तब हम उत्तम शिष्य बनने के लायक बनेंगे। तो उत्तम शिष्य की व्याख्या रूप गोस्वामी के प्रणति में है। क्या है रूप गोस्वामी जी की प्रणति? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम इन। क्या मतलब है उसका? ये पहले शिष्य है कलयुग में जिन्होंने भगवान के मन की अभिष्ट को जाना है। भगवान की मन की इच्छा को जानने वाले पहले शिष्य है रूप गोस्वामी। और यही कारण है, भले उम्र में छोटे हैं, सनातन गोस्वामी बड़े थे, लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, हमें क्या बनना है? रूपानुग बनना है। क्या बनना है? हाँ, क्यों? उससे बड़े भाई थे, शास्त्र में विद्वान थे सनातन गोस्वामी, लेकिन हमें सनातन अनुग नहीं बनने के लिए कहा है। क्या बनाया है? रूपानुग। तो इसका कारण यहां पर बताते कई आचार्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से मनन चिंतन करके जो उनको उपदेश दिया था, रूप गोस्वामी को कहां दिया था उपदेश? प्रयाग में। उसको पूरा मनन चिंतन करके जीवन में उतार कर बिना बताए फिर क्या किया? सारी आज्ञाओं का पालन किया। पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, शास्त्र का निर्माण किया है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम खुद के मन को समझ नहीं पाते, हमारी इच्छाओं को। और इस बंदे ने तो भगवान के मन को जानकर बिना बताए सेवा की। इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। समझ गए? तो इतना गहरा मतलब है कि हम क्या बने? फॉर्चुनेट नहीं, मोर फॉर्चुनेट नहीं, मोस्ट फॉर्चुनेट बने, तब हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते कि हमें क्या करना है? श्रोता बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि श्रोता भी के भी 3 प्रकार होते हैं। श्रोता के कितने प्रकार है? 3 स्तर होते हैं श्रोता के। एक होता है सरोता। सरोता यानी सरोता से क्या करते? सुपारी काटते कि नहीं? सुपारी को काटने के लिए जो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको कहते हैं सरोता। तो सरोता कौन है? जो प्रवचन में सुनता नहीं, बीच बीच में हाथ ऊपर करके वक्ता को काटता है। प्रश्न, अभी तक प्रवचन पूरा नहीं हुआ, कुछ सुना नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मैं आया हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं और मैं वक्ता से भी ज्यादा जानता हूं। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए वो बार बार बीच में वक्ता को रोक कर प्रश्न पूछता है, उसको काटता है। काटने वाला कौन होता है? श्रोता। दूसरा है सोता, जो प्रवचन में भी खराटे मार रहा है कि नहीं? श्रोता नहीं, वो कौन है? सोता है। क्योंकि इस्कॉन में बार बार क्या कहते हैं इंग्लिश में? सो। तो कई लोग सोचते सोने के लिए बोल रहे हैं, सो जाते हैं। सो तो कथा में सोना नहीं, हमें श्रोता बनना है। ध्यान पूर्वक सुनकर उत्कंठता होनी चाहिए। श्रोता का लक्षण क्या है? लालायिता, उत्कंठता, ईगरनेस, लौल्यम। लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। क्या कहते हो पद्यावली में रूप गोस्वामी? भगवान को खरीदने की करेंसी की है रुपया, डॉलर, दिराम, पाउंड्स, और क्या होता है? करेंसी। ये करेंसी काम यूरोज काम नहीं करेंगे। भगवान को खरीदने के लिए एक करेंसी काफी है, तीव्रता, लौल्यम, उत्कंठता। अभी उत्कंठता शब्द कहां से आती है? उत्कंठता, उत्कंठता शब्द कहां से आता है? कंठ का मतलब क्या है? गला। जब कथा में गला आगे करके बैठते हैं, क्या जोक मारने वाले हैं, क्या नई चीज बताने वाले हैं, क्या गरम मसाला आने वाला है उसको क्या कहते हैं? गला आगे करके बैठना, कंठ आगे करके बैठना, उत्कंठता। तो दीवार को पीछे बैठते हैं लोग,
थोड़े समय के बाद खराटों का आवाज आता है, तो उससे भगवान नहीं मिलेंगे। कितने लालायित है, कितने तीव्र है सुनने के लिए। ये सबसे बड़ी योग्यता है उत्तम शिष्य की। इसलिए प्रभुपाद सबसे आगे बैठते थे गुरु महाराज के प्रवचन में। हम क्या कहते, किसमें सुनेंगे हम? FM में सुनेंगे, या आजकल क्या चल रहा है यूट्यूब। हम सब यूट्यूब बेबी बन गए अभी। क्या कहते हैं हम, किस में सुनेंगे? ऑनलाइन। ऑनलाइन सुनते सुनते काफी लोग ऑफलाइन हो गए अभी। क्या हो गए? कलयुग में प्रॉब्लम है कि दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन अपना अपना काम करते होते हैं। प्रभु जी को इम्प्रेस करने के लिए, गुरु महाराज को इम्प्रेस करने के लिए अपना नाम लिखा होता है उधर, लेकिन उधर क्या चल रहा है किसको पता है। ये व्यक्तिगत रिलेशनशिप नहीं होता उसमें। सुनना इसलिए, दिखाने के लिए, सिर्फ जूम पे आकर हम क्या हो गए, क्या कहते उसको, एक्टिवेट हुए, क्या मतलब लॉग इन किए, लेकिन कहीं पे नहीं गाए, कहीं पे निशाने। घर में क्या कर रहे हैं, प्रवचन के सुनते समय क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे कि नहीं मालूम नहीं, ऑन करके चले गए बस अपनी हाजिरी लगाकर टिक मार करके। तो इसलिए हमें व्यक्तिगत आकर कथा में सुनने का प्रयास करना चाहिए कि व्यक्तिगत आते तो हम प्रेम दिखा रहे, समय निकाल रहे भगवान के लिए, समझ गए। और व्यक्तिगत आकर जब शुरुआत में जय राधा माधव गाते, सब मिलकर सम्यक कीर्तन करते सुर में ताल में, तो कथा में भगवान प्रकट होंगे। क्योंकि संकीर्तन में भगवान जरूर प्रकट होते। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगी नाम हृदयेश्वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि। इसलिए कथा की नहीं हो रही है, हर एक को लगता है ये जय राधा माधव प्रभु जी के लिए है, उनको थोड़ा वार्म अप होना है, बेचारे को होने दो अपना आवाज थोड़ा खोलने दो, हम बाद में जाएंगे। नहीं, जितने आतुरता से हम कथा में आएंगे, जितना प्रेम से जय राधा माधव गाएंगे, तो भगवान वहां प्रकट होंगे और वहां कथा जरूर होगी, समझ गए। इसलिए कथा में पहले आके बैठना है, लाला इतना होनी चाहिए। पहली जो भागवत कथा हो गई, पहले कौन आए, परीक्षित महाराज है या सुखदेव महाराज है? लेकिन कलयुग में पहले सुखदेव महाराज आते हैं, बाद में परीक्षित महाराज, तो कथा कैसे होगी सिंपल है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपटीशन शुरू होती है फिर श्रोता में और वक्ता में। क्या कहते वक्ता, कल शाम को प्रभु जी 7 बजे टाइमिंग था, 7:30 बजे, आज प्रभु जी को हम सबक सिखाएंगे, हम 8 बजे जाएंगे। तो कंपटीशन शुरू हो गई श्रोता और वक्ता में, खुन्नस शुरू हो गई। और कथा किसके लिए, निर्मत्सराणाम सताम, तो प्रॉब्लम वहां पर है वक्ता के प्रति खुन्नस दिखाते हमें, हमारी कीमत कितनी है। आप नहीं भी आओगे तो और किसी को हम बिठा सकते, तू नहीं सही और कोई सही, तेरे कारण कथा नहीं होती समझ गए। तो श्रोता अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं, अपनी पावर। कल हम जानबूझकर 7:30 बजे, और 7:30 शुरू हो गई, फिर कंपटीशन शुरू हो गई। तो अगले दिन श्रोता वक्ता क्या समझता है, इन लोगों ने मुझे खुन्नस दिए, आज मैं आधा घंटा मैं लेट जाऊंगा, दिखाता हूं मेरे बिना कैसे कथा होती है। अरे कंपटीशन चलते चलते फिर 9 बजे तक जाती है, और कथा कहाँ होगी। लोग सिर्फ किसके लिए आएंगे, हाँ, राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो इसलिए कलयुग में कथा होती नहीं, क्योंकि लोग किसके लिए आते हैं, प्रसाद के लिए। फिर ऐसे एक भक्त आकर बैठे कथा में, बहुत लेट आ गए, तो हमने कहा प्रभु जी बहुत जल्दी आ गए भाई। तो उनको लगा मैंने मजाक किया उनका, तो बुरा लगा, नहीं नहीं प्रभु जी मैं लेट आ गया, सॉरी। नहीं, मैंने कहा सचमुच आप जल्दी आ गए? नहीं प्रभु जी मैं लेट आ गया। सचमुच लेट आ गया, जल्दी आ गए? प्रवचन के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रसाद के लिए बहुत जल्दी आ गए, ऐसे मैंने बताया
ऐसे हमें लालायिता होना चाहिए, हमें वक्ता बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? श्रोता बनना चाहिए। जितना अच्छा श्रोता बनेंगे उतना अच्छा वक्ता बन सकते हैं। कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कलयुग में वक्ताओं की कमी नहीं होगी, श्रोताओं की कमी होगी। समझ गए? इसलिए यूट्यूब भर पड़ा है, बोलने वाले बहुत है, सुनने वाले बहुत कम है कि नहीं? ये सबूत है। क्योंकि कलयुग में सबको बोलने की इच्छा होगी, किसको सुनने की इच्छा नहीं होगी। तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है साधक की? हियरिंग। कोई भी प्रवचन दे रहा हो हमें आके बैठना है, अगर सेवा नहीं तो बाकी। तो हम क्या करते हैं आजकल, हमें चॉइस मिली है। नेट में क्या होता है, हमारे पसंद का हम स्पीकर चुनेंगे। इसलिए कलयुग में स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है। भक्ति अपने मन से करें, मुझे कौन सा अच्छा लगता है। संकल्प विकल्प चल रहा है अभी, भोग त्याग। मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, पूरा इंटरनेट में जो भी सबसे बढ़िया लेक्चर देता है, जो जोक मारता है, जिसके ज्यादा फॉलोअर है, उसका सुनूंगा। समझ गए? और मन को जितना चॉइस देंगे उतना आपको खड्डे में लेके जाएगा। समझ गए? इसलिए भागवत कक्षा हमारा शुद्धि करने, अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें कथा में आकर बैठना है। क्योंकि पता नहीं आज हमने मिस किया, उस भक्त के मुख से भगवान आपको ऐसी चीज बताने वाले थे जो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और अपने आज न आकर आपका भगवत धाम का टिकट कैंसिल करवा दिया। मालूम नहीं और कितने करोड़ों जन्म लगेंगे वो मुख से निकालने के लिए। समझ गए? इसलिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी प्रवचन देता हो तो हमें आकर बैठना है। क्योंकि किसी भी मुख से बोल सकते भगवान। जैसे हमने 2-3 दिन पहले चर्चा की थी, लाला बाबू में परिवर्तन कैसे हुआ। वो बच्ची किसको कह रही थी? अपनी माँ को कह रही थी खेती में। सुना है आपने कथा लाला बाबू की? बंगाल में एक बड़े जमींदार थे, पूरे 80 साल अय्याशी में बिताए, चारों नियम भंग करने में अपने फार्म पे। तो एक दिन 31 की पार्टी थी, उसके लिए वो सज धज कर शाम के समय, सूर्यास्त के समय अपने खेती से अपने फार्म हाउस पे जा रहे थे। तो उस समय संध्या के समय, सूर्यास्त के समय काफी औरतें उनके खेती में काम कर रही थी। तो उसमें से एक औरत की लड़की, छोटी लड़की, वो माँ की पल्लू पकड़कर, साड़ी पकड़कर जोर से चिल्ला रही थी, ताड़ा ताड़ी करीबे, मतलब जल्दी जल्दी करो, ताड़ा ताड़ी करीबे बेल चली जाए, जल्दी जल्दी कर दो, समय बीतता जा रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। ये कौन कह रहा था किसको? वो छोटी बच्ची माँ को घर लौटने के लिए बोल रही थी। और उसी समय लाला बाबू वहां से गुजर रहे थे, वो बच्चे और माँ के पास से। तो स्टंट हो गए, एकदम स्तब्ध हो गए, जगह से हिले नहीं वो। क्योंकि तीर के समान कान से वो शब्द हृदय में घुस गए उनके। ये कहने लगे, ये छोटी लड़की माँ को नहीं करे, इस लड़की के मुंह से भगवान मुझे कह रहे कि लाला बाबू ताड़ा ताड़ी करीबे। 80 साल तो अय्याशी में गुजर गए, आपके जीवन का सूर्यास्त हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। ये सुनकर इतना परिवर्तन आ गया उनके जीवन में। वो पार्टी में नहीं गए, डायरेक्ट वृंदावन गए और बड़े महान साधु महात्मा बन गए। ऐसे बिल्वा मंगल ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर ने जब चिंतामणि वेश्या के मुख से सुना, क्या सुना? जो इतनी घनासान बरसात में बिना चप्पल पहने, ऊपर का कुर्ता पहने, जिसके कारण आपके पैर से खून बह रहा है, कांटे पहुंचने से, कांटे चुभने से, पेड़ के कांटे शरीर को चुभने से निरंतर रक्त बह रहा है, उसके ऊपर पानी गिर रहा है, ऐसे पसीने से लथपथ है, खून से लथपथ है, पानी से लथपथ, और मुर्दे को पकड़कर आप आए हो, सांप को पकड़कर ऊपर चढ़े हो। ये लालायिता तीव्रता अगर मेरे शरीर को प्राप्त करने की,
जो है आप में, ये शरीर का संग करने की, वो अगर भगवान को प्राप्त करने की आज होती तो आप भगवत धाम में होते। ये वचन सुनकर वो भी स्तब्ध हो गए। वो कहने लगे ये वेश्या नहीं बोल रही, ये बोल ही नहीं सकती वेश्या, ये मेरे पिछले जन्म के गुरु सोमगिरी बोल रहे हैं। तो उसको गंभीरता से लिया और घर नहीं गए, डायरेक्ट वृंदावन चले गए। ऐसे प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, प्रभुपाद जब एक एक पन्ने वाला भगवत दर्शन दिल्ली में बांट रहे थे, तो एक बार उसने उनको गैया ने भी उड़ा दिया। तो उस प्रसंग में एक पोस्टमैन आकर कहने लगा, स्वामी जी ये एक एक पन्ने का किताब, ये मैगजीन भगवान का क्यों बांट रहे, इससे एक अच्छा बुक बनाओ, लोग पढ़ेंगे, उसको संभाल करेंगे। तो ये पन्ने बच्चों का निकालने के लिए गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते। तो प्रभुपाद सोचते रह गए, ये पोस्टमैन कैसे बोल सकता है, इसके मुख से भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोल रहे। तब जाकर 1944 में भगवत बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू किया। समझ गए? तो ये भक्त के जीवन में, महान भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि वो भगवान किसी भी मुख से बोल सकते हैं, उसको गंभीरता से, विशेष करके जब वैष्णव बोलते तो हमें ज्यादा गंभीरता से, क्योंकि वैष्णव तभी मुंह खोलते हैं जब उनको सहन नहीं होता। तो वैष्णव जो बोल रहे तो हमें भगवान का सिग्नल समझना चाहिए। भले अभी गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन भविष्य में गलती हो सकती है, इसलिए भगवान वैष्णव के मुख से बोल रहे। हम क्या करते हैं, खुन्नस लेते हैं, बदले की भावना, और भक्तों के साथ रिश्ता खराब होते। इसके जगह हम पॉजिटिव लेंगे कि भले मैंने गलती नहीं की, एक गलती भविष्य में हो सकती है, उस गलती से बचाने के लिए भगवान ने इनके मुख से बोला है। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे टर्निंग पॉइंट आने से पहले 10 मीटर पहले क्या होता है, बोर्ड होता है कि नहीं, डायवर्शन क्यों लगाते हैं, ताकि हम खड्डे में न जाए। ऐसे भगवान टर्निंग पॉइंट आने से पहले, खड्डे में जाने से पहले आपको बता रहे समझ गए? इसलिए वैष्णव के वचनों को हमें साधारणता नहीं लेना है, उनको सुनकर मनन चिंतन करके उनको गंभीरता से लेंगे तो बहुत सारी हमारे जीवन में आने वाली आपत्तियों को टाल सकते हैं। हमारा जीवन में जो आध्यात्मिक नुकसान होना है उसको हम बच सकते हैं। इसलिए सुनना आवश्यक है। इसलिए हमें क्या बनना है, पहले श्रोता बनना है। इसलिए हमने क्या बताया, भगवान पहले अध्याय में श्रोता बने हैं गीता के। कोई श्लोक है, श्री भगवान वाच, गलती से भी एक भी श्लोक नहीं है। कितने श्लोक है पहले अध्याय में, हाउ मेनी श्लोकास, फर्स्ट चैप्टर गीता 52, लगभग 50 के ऊपर है। 50 में से एक भी श्लोक नहीं श्री भगवान वाच। मैक्सिमम श्री अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, दुर्योधन उवाच। है कोई श्लोक श्री भगवान उवाच? क्या बतलाता है? भगवान करे मैं भगवान होने के बाद भी पहले सुना हूं अर्जुन को, तब जाकर उसकी बीमारी ठीक कर पाया हूं। समझ गए? हम कलयुग के डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट पेशेंट को अंदर लेकर इंजेक्शन मारते, सलाइन पे लगाते, क्योंकि इंजेक्शन का स्टॉक बहुत पड़ा है, सलाइन बॉटल को बहुत पड़ी, आ जा अंदर, क्योंकि हमने पूरा हफ्ता सुना है, पढ़ा है, लिखा है। वो डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। डाउनलोड मत कीजिए, पहले लोगों को सुनिए। नया बंदा है, वो किस स्थिति से गुजर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा? जब वो ओमिट करेगा, वो आपके सामने क्या करेगा, ओमिट यानी बोलेगा, बोलने के बाद उसने क्या बीमारी है पता चलेगा। डॉक्टर को बीमारी कैसे पता चलते हैं, जब आदमी ओमिट करता है तो पता चलता है, ये खाया है, पनीर खाया है, भुर्जी खाई है, हाँ, गलत चीजें खाई है, तब वो उस पर दवाई कर सकते। ऐसे भगवान ने क्या किया है, पहला अध्याय अर्जुन का ओमिटिंग है, उसके बाद बड़ा इंजेक्शन मारा है भगवान ने। समझ गए? तो ये प्रीचिंग टेक्निक है, पहले सुनना चाहिए, पहले कई साल अच्छी तरह से सुनना चाहिए। अच्छा श्रोता बनेंगे तो क्या होगा, भगवान मुंह से निकालेंगे आपके। समझ गए? क्योंकि भौतिक जगत का नियम है, जो बहरा होता है हमेशा गूंगा होता है। क्या कारण है? आदमी जो कान से सुन नहीं पाता, वो बहरा आदमी हमेशा गूंगा क्यों होता है?
क्योंकि अंदर कुछ गया नहीं तो बाहर क्या आएगा, समझ गए? इसलिए अभी तक हम बोल नहीं पा रहे। प्रचार क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि सुना ही नहीं हमने, गुरु महाराज को सुना नहीं, भागवत कथा में सुना नहीं, खुद का हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुना, तो क्या बोल पाएंगे हम? जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो ये अंदर जाने से ये खुलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इतना बड़ा इंजेक्शन मारा है 17 अध्याय का, है कि नहीं? अभी क्रिकेट में भी कौन सेंचुरी मार सकता है, कौन सिक्स मार सकता है? जो पहले 2-4 ओवर्स अच्छा खेलेगा। डायरेक्ट जाकर सिक्स मारने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हाँ, बोल्ड हो जाएंगे। तो पहले सहनशीलता रखनी है, सुनने से सहनशीलता आएगी, टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा आपका, तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप, समझ गए? इसलिए अगले प्रवचन में हम चर्चा करेंगे। कभी अगला प्रवचन है कुछ? संडे तक कुछ है मॉर्निंग में? कल है? कल है? नेक्स्ट 3 है? मेरा है? ओके। तो कल हम चर्चा करेंगे कैसे 7 स्तर पे श्रवण काम करता है। भगवान के चरण प्राप्त करना है, भगवान का शेल्टर प्राप्त करना है, तो इतना आसान नहीं। वो शेल्टर प्राप्त करने के लिए हमें 7 कदम उठाने होंगे, 7 स्टेप्स। भगवान से शादी करनी है, जीवात्मा की शादी भगवान से ही होनी चाहिए, ध्वनि के माध्यम से। किसके माध्यम से? एवरीवन हैज टू गेट मैरिड टू कृष्णा थ्रू साउंड वाइब्रेशन। शादी अनिवार्य है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, संन्यास, सबको शादी करनी ही पड़ेगी, वो भी भगवान से। 1.2.14 तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हम वेश्या कहलाएंगे, समझ गए? तो भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना है, शादी करवाने हैं। तो शादी में क्या होता है? कभी शादी लगती है 7 कदम लेते हैं, सप्तपदी कहते हैं। शादी को क्या कहते हैं? सप्तपदी। वो 7 कदम क्या है, कल हम चर्चा करेंगे। तब भगवान के साथ क्या होगा? लगन लगेगी और लगन भी होगा। शादी को क्या कहते हैं मराठी में? लग्न कहते हैं। और लग्न शब्द कहाँ से आता है? जब लगन लगती है किसी के प्रति, हाँ, आकर्षण बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, तो उसको लगन कहते हैं। लागी लगन, है कि नहीं? सुना है कि नहीं? तो लगन लगने के लिए 7 कदम उठाने पड़ेंगे। वो 7 कदम क्या है? वृत्रासुर की कहानी में, वृत्रासुर की कहानी किसमें आती है? 10.7, 6 और 7। पहले 2 श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते। ये 7 कदम लेने से हम कैसे भगवान के साथ शादी कर सकते हैं, लग्न कर सकते हैं। क्योंकि शादी तो अनिवार्य है, क्योंकि भगवान एकमात्र पुरुष है, हम सारी प्रकृति है, तो शादी भगवान से होनी है। तो हमें सुनकर शादी पक्की करनी है। जैसे रुक्मिणी माता ने सुन सुनकर निश्चय किया, शादी करूंगी तो कान्हा से। इसलिए हम बार बार बताते हैं, कान से मिलेंगे कान्हा, कान से मिलेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है कल बताएंगे। 7 कदम सप्तपदी क्या चलना है भक्ति में, श्रवण के माध्यम से हम 7 कदम उठाने चाहिए, जो हमें भगवान से शादी करवाने में मदद करेगी। जैसे रुक्मिणी को मदद होगा, माता को, भगवान की शादी साथ शादी हो गई। क्यों? सुनकर, कान से मिलेंगे कान्हा। तो ये कल का विषय है, तो कल चर्चा करेंगे विस्तारित रूप में 7 कदम क्या होंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने उठाने होंगे? हाँ, शेल्टर, आश्रय, ये 7वें स्तर पे होगा। लेकिन उसके पहले सिक्सर मारना है हमें, 6 कदम उठाने। तो ये 6 कदम क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे वृत्रासुर की कहानी में, पहला जो 2 श्लोक है उसके आधार पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की।
Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki, Samved Gaur Bhaktun ki, Jai Gaur Premanande. Shri Shri Guru Shishya Parampara Shri Shri Goswami Prabhupada ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai ki, Sudarshan Chakra ki, Shri Shri Prahlad Lakshmi Narasimha Bhagwan ki, Shri Gaurangi Bengalareshwari ki, Shri Shri Panch Tattva ki, Shri Shri Nithai Gaur Chand की, वंदे देवी तुलसी महारानी की, कार्तिक मास की, हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल शादी है, सब लोग आइए। ठीक है, किसके साथ? भगवान के साथ, हाँ, ध्वनि के माध्यम से। हरे कृष्ण। जो नहीं आए सबको बुलाई शादी में कल, ठीक है, सब लोग आ सकते हैं शादी में। हरे कृष्ण। हाँ, नहीं, परमात्मा भी इंस्पायर करेंगे आपको, क्योंकि समय आने पर भगवान हथौड़ा मारते हैं, समझ गए ना? तो कनेक्शन भी होना चाहिए। हमें तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए बाहर निकलने की, समझ गए? वो इग्नाइट होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पंछी बैठने की समय और डाली टूटने का समय, ऐसे बोलते, कवड़ा बसायला नहीं फांदी टूटना, ऐसे। वो हमारा भाग्य भी होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में सब लोग बीमार होते हैं, लेकिन हर बीमारी पे दवाई है, लेकिन समय पे डॉक्टर और दवाई काम करनी चाहिए, तब बीमार ठीक होगा। लेकिन करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आदमी ठीक नहीं होता। डॉक्टर के घर में भी लोग बीमार होते हैं, क्योंकि डॉक्टर खुद पे बीमार दवाई नहीं कर सकता, समझ गए? वो भगवान की कृपा से दवाई काम करनी चाहिए, उसका समय होता है, समझ गए? उसके लिए हमारी सुकृति होनी चाहिए, पुण्य होना चाहिए, समझ गए? तो उसके लिए हमें ज्यादा तीव्रता से भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान वो समय फिर हथौड़ा मारेंगे, 100 सोनार की 1 लोहार की। हमें उस सुकृति को निर्माण करना है, भक्त्यानुमुख सुकृति कहते हैं उसको। भक्त्यानुमुख मतलब क्या है? भगवान और भक्त के प्रति जाने अनजाने में ऐसा कार्य कीजिए जिस कारण भगवान आपके जीवन में वो तीव्रता पैदा करेंगे, लालायिता पैदा करेंगे, आपको खींच कर लेके आएंगे सत्संग में। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा लगा? क्या करते हैं आप? मारवाड़ी के सुपर मारवाड़ी, मारवाड़ी के सुपर मारवाड़ी। क्या क्या करते बिजनेस? आते रहे रोज, हाँ, समय निकाले। हाँ? 8 बजे शाम को भी है कल, आइए। ये सब डाल दे इसमें, YouTube में डाला है सब।